हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 19 का डिस्कस करने वाले हैं। जो ये सेट जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के व्यू से। ठीक है, हमने जो है 18 तक सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखिएगा। ठीक है, और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेट नंबर 19 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अपने विचारों के परामर्श हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो अपने विचारों के प्रसारण हेतु गांधी जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरिजन पत्र का। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ पर है। तो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, भाग 3 में। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द हेग में। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि पेनिसिलिन किससे निकलता है। तो पेनिसिलिन किससे निकलता है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, फफूंद से जो है पेनिसिलिन निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है, महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी से जो है लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन इंग्लिश का दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है। तो प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड किस देश में है। तो ये है आपका श्रीलंका में है। कहाँ है, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के विभिन्न अंग वनस्पति और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। तो पौधे के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अवशिष्ट कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बायोमास। क्या कहलाते हैं, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, वर्षा का होना और बर्फ का पिघलना। ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि अंडा वाले प्राणी कहलाते हैं। तो अंडा वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्या होगा, अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो तापमान की कौन सी एसआई इकाई है। तो ये है केल्विन जो है वो ताप की एसआई मात्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है वो नागार्जुन की रचना नहीं है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, दादा कामरेड जो है ये नागार्जुन की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, अर्ध मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, इस पंक्ति किस कहानी की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। तो ये आपका प्रति जो है आपका उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, अभिलाषा जो है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि गैस का नियतांक आर का मात्रक है। तो गैस नियतांक आर का मात्रक क्या है। तो राइट आंसर सी नंबर होगा, जूल पर केल्विन पर मोल जो है, जूल पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है। तो द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है। तो ये घटता है। क्या होता है, अपवर्तनांक उसका
घटता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रत्यास्था गुणांक के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। रबड़, उसके बाद रबड़ लेस देन कांच लेस देन तांबा एवं इस्पात, रबर कांच तांबा इस्पात। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पृथ्वी का ऊपरी वायुमंडल प्रति सेकंड सूर्य से डॉट केजी ऊर्जा का ग्रहण करती है। तो कितना ऊर्जा ग्रहण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.36 किलो जूल ऊर्जा ग्रहण करती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से किसी मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन तक उपवास किया। तो कौन था वो? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गयासुद्दीन बलबन था। कौन था? गयासुद्दीन बलबन। किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। तो किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सांतत्य समीकरण से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि किसी ठोस में द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है। तो किसी ठोस के द्रव का स्पर्श कोण निर्भर करता है, ये करता है आपके ठोस एवं द्रव दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जड़त्वीय बल और श्यान बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो कौन प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, रेनॉल्ड्स संख्या को। क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डी नंबर, जैन उल अबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। क्वेश्चन नंबर 30 जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो जल को शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। इसकी विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है। क्या होती है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 31 बाकी देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 40 तक जो है मैथ का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए 40 तक तो जो है मैथ का क्वेश्चन दिया है। देखिए 41 से कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? तो रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ये बनाया गया क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 भारत के किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? तो भारत के किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षक से पृथक किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने हेतु जो व्यय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 1882 ईस्वी की त्रिगुट संधि कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो त्रिगुट संधि कब हुई थी? तो 1882 में। और कौन जो है राष्ट्र शामिल नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंग्लैंड जो है शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46 महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में लोनार झील है। क्वेश्चन नंबर 48 भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है? तो सिक्किम की जो है सीमा नेपाल से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उदयम एक दूसरे के समझौता पर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा,
द्वैधिकार बाजार में। क्वेश्चन नंबर 50, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा। 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर को। नेक्स्ट नंबर 51 कह रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री बंदरगाह और तेल परीक्षण केंद्र दोनों है? समुद्री बंदरगाह और तेल परीक्षण केंद्र है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलौर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 53, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सकल राष्ट्रीय आय, GNI, सकल राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात कौन सा है? तो ये है टिस्को, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। ये सफल लौह इस्पात उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन को जो है वो किया के बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी किया था, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। राइट। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सरपंच। सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 59, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति कानूनी मामलों में जो है किससे परामर्श ले सकता है, किससे सलाह ले सकता है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय से। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सर्वोच्च न्यायालय से। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, अधीनस्थ न्यायालय का, अधीनस्थ न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? तो ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना। ग्राहकों की जमा स्वीकार करने के साथ साथ ऋण देना, ये व्यावसायिक बैंक का कार्य है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बी राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयवासियों की औसत आयु कितनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 64.6 वर्ष। 64.6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई।
तो भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। तो राइट आंसर हो जाएगा कब अपनाई गई, तो ये अपनाई गई थी 1991 ईस्वी में। जो है भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 ईस्वी में। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन में से अभिक्रिया करती है तब, तो जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, लेड क्लोराइड निर्मित होता है, लेड क्लोराइड निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि किसी परमाणु के एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 10। 10 जो है एम कोश में समायोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 10। क्वेश्चन नंबर 69 कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में होता है, तो कार्बन का कौन सा अपरूप जो है जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रयोग हमें गुण की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र का प्रयोग प्रदान करते हैं। तो प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र का प्रयोग प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेंडल के जो है प्रयोग के। क्वेश्चन नंबर 71 इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो अंग है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर बी नंबर होगा, गुर्दे की धमनी। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, तो किस पौधे में जो है गुप्त प्रजनन अंग पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, मर्सिलिया के पौधे में। क्वेश्चन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट होगा निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो निम्न समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, तो राइट आंसर ए नंबर होगा, अलग समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम का जो है ये लैटिन नाम है नेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि अस्फीतिकारी और मुद्रास्फीतिकारी अंतरालों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अस्फीतिकारी अंतराल के अनुसार आउटपुट, रोजगार और मूल्य स्तरों में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि वर्ष 2022 के 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत निम्न में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुभाष धाई को। क्वेश्चन नंबर 77 पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, तो हिंदी के किस काल में लिखा गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदिकाल में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, केतली जो है स्त्रीलिंग है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है, तो पानी न बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर 80 वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने, तो वचन से फिरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुकर जाना। क्या होगा, मुकर जाना। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ... कितने समूह होते हैं, तो राइट आंसर डी नंबर होगा, 18 समूह। निम्न में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चेन्नई स्थित वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज के डायरेक्टेड की मानद उपाधि से अगस्त 2022 में सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेश रैना को। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कांच। कांच जो है सबसे बढ़िया इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, अपरूप। क्या कहलाते हैं? अपरूप। क्वेश्चन नंबर 85 हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका निम्नलिखित में से घटक है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं कोशिकाएं का यह घटक है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष को। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो निद्रा नामक रोग बीमारी होती है, तो ये होती है आपकी ट्रीपैनोसोमा नाम की एक कोशिकीय जीव से। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम क्या है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, फफूंद। क्या है? फफूंद है। क्वेश्चन नंबर 90 दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो राइट आंसर सी नंबर होगा, रेनिन। कौन है? रेनिन। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रंटजन जो है, रंटजन एक्स किरण का आविष्कार किए। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 93 फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 94 विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन भारतीय क्रिकेटर और क्रिकेटरों को चुना गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों, सुकुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। क्वेश्चन नंबर 95 को कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादन के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरुवनंतपुरम में। 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो तिरुवनंतपुरम में। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।